हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा। अभी तक हम लोग एसी सर्किट या मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल का जितना टॉपिक था लगभग समाप्त कर दिए हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर जो कुछ बाकी होगा तो और पढ़ाएंगे। वह हम लोग आज जो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 17-18 क्लासेस इसके पहले हो चुके हैं, तो अब नया क्लास शुरुआत करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, उसके साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक देखो, लॉजिक गेट में आपका 3 गेट आता है। एक होता है बेसिक गेट, एक होता है सेकेंडरी गेट, एक होता है आपका यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल में आते हैं नंद एंड नाल, और बेसिक सेकेंडरी में आते हैं एक सौर और एक सनौर। OR, AND और नॉट गेट। पहले हम बेसिक गेट से शुरू करते हैं, ठीक। तो हमारा लॉजिक गेट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा बेसिक, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है यूनिवर्सल गेट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम लोग बारी से बारी करके एक एक चलते हैं। नोट डाउन कर लिए हो गए। अब हम लोग चलते हैं बेसिक गेट पर। पहले OR गेट, फिर AND गेट, धीरे धीरे सब करके पढ़ते हैं। पहले हम OR गेट का पढ़ते हैं। OR गेट में क्या होता है देखो, इसका हम लोग पहले फिगर बना देते हैं, जना आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या चलता है OR गेट में। ये बल्ब है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव। ए एंड बी स्विच है, ठीक। और आउटपुट है Y। तो Y बराबर क्या होगा? Y बराबर होगा यहाँ A प्लस B, ठीक। अगर हम इसका सर्किट बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायोड से भी बना देते हैं। कभी कभी ये आ सकता है सर्किट, इसलिए आपको ऐसा सर्किट बनाया जा रहा है। ये लोड RL और यहाँ से आउटपुट ले लिए, ठीक। D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, ठीक। अब बात किया जाए, अगर इसमें OR गेट का अगर हम टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल, क्या बनाएं? ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल A B और Y इक्वल टू A प्लस B, ठीक। 0 0 1 1, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 1 0 1, ठीक। अब देखो, इस चीज़ को याद कर लो, आप लोग इस चीज़ को याद कर लो। 0 0 और 1 1 होता है। उसके बाद यहाँ अपोजिट, पहले 0 कर दो, फिर 1 कर दो, फिर 0 फिर 1, समझ गए? चीज़ को याद कर लो। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम किसी भी एक पे इनपुट दें, जैसे हम इसमें इनपुट, अगर किसी में इनपुट नहीं दिया, यहाँ 0 0 कर दिए तो कोई सिग्नल नहीं मिला, ऑफ रहा स्विच, तो स्विच ऑफ रहा A B। तो देखो A और B हमने स्विच ऑफ, A को 0 दिया, B को 0 दिया, तो स्विच ऑफ है, मतलब बल्ब हमारा नहीं जला, तो आउटपुट हमारा 0, बल्ब नहीं जला। दूसरी बात, अब A को हमने 0 दिया मगर B को 1 दिया। अब B को हमने 1 दिया तो स्विच हमारी जब क्लोज हो जाएगी इसे, तो हमारा देखो आउटपुट ऐसे मिलेगा, ऐसे मिला ना, ये देखो इधर से तो नहीं मिल रहा है मगर इधर से मिल रहा है, मगर आउटपुट मिल रहा है। इसमें एक B को दे दिए, B को 1 भी दे दिए तो भी 1 आउटपुट मिला। ऐसे A को हमने 1 दिया और B को हमने कुछ दिया ही नहीं, 0 दिया।
इसका मतलब अब देखो, इसका मतलब हमने इसको दिया, इसका मतलब इधर से भी देखो आउटपुट मिल रहा है, मगर आउटपुट फिर मिल रहा है। समझ गया? चलो उसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं। 1 1 क्या है, मतलब हम दोनों स्विच क्या हो गया, क्लोज हो गया, मतलब आउटपुट हमारा मिल रहा है। समझ गए होगे? आउटपुट हमारा क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो समझ गए होगे? ठीक। अब अगर इसका हम सर्किट डायग्राम और इसका अगर हम डायग्राम बना दे वार गेट का, तो ये वार गेट ए एंड बी, तो y बराबर क्या निकल जाएगा, ए प्लस वार गेट। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोगों के सामने। ये सर्किट हमने बना दिया, किसका है, वार गेट का। ठीक, ऐसे नंद गेट का होगा। अब नंद गेट का सर्किट बनाते हैं, समझ गया होगे? ये चीज याद रखिएगा, हमने कैसे हमको निकालना है, आउटपुट कैसे मिला, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। अगर OR गेट में क्या होता है, कोई भी वन इनपुट होता है तो 1 होता है, 1 1 है तो 1 होगा। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि OR गेट का चाहे इसका सर्किट डायग्राम बनाएगा, चाहे ध्यान में रखो, अगर 1 रहेगा तो 1, कोई भी इनपुट 1 रहेगा तो चाहे एक इनपुट हाई हो चाहे दोनों इनपुट हाई हो, तो OR गेट में हमको आउटपुट 1 मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा, आउटपुट हाई आएगा। समझ गए? OR गेट का मतलब, OR गेट में चाहे 1 मिले, चाहे 1 इनपुट हाई हो चाहे दोनों इनपुट हाई हो, मगर 1 मिलना ही है, आउटपुट मिलना ही है। समझ गए OR गेट का मतलब? अब हम लोग चलते हैं इधर से ND गेट। क्या चलते हैं, ND गेट, ND गेट, ND गेट। अगर ND गेट की बात करें, ठीक, A एंड B, ठीक, ND गेट की बात करें तो यहाँ A डॉट B हो जाएगा। अब सेम चीज यही रहेगा। अब देखो, अगर हम एक को 0 दे दें, दोनों को 0 दे दो तो छोड़ो, वो तो 0 रह जाएगा। अगर एक को भी 1 दे, इसको 1 दे, इसको 0 दे, मान लो एक क्लोज हो जाएगा, तो ये तो ऑफ रहेगा, मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो नो आउटपुट। अब 1 0, मतलब एक को 1 दे दिए और B को 0, तो आउटपुट भी नहीं मिला। 1 1 दे दिए, जब तक दोनों इनपुट 1 1 नहीं होगा ND गेट में, तब तक आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखो 1 नहीं। अब देखो दोनों को 1 1 दे दिए ना, तो स्विच क्या होगा, क्लोज हो गया, स्विच हमारा क्लोज हो गया। स्विच क्लोज हो गया तो क्या हुआ, हमारा आउटपुट मिल गया। जब तक ND गेट में, इसका मतलब है ND गेट में जब तक हम लोग क्या, जब तक दोनों में इनपुट दोनों 1 1 ना हो, तब तक ND गेट में आउटपुट नहीं मिलेगा। ये चीज याद रखिएगा। इसका अभी अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बनाए तो चीज याद रखिएगा। ऐसा आता है, इसलिए बनाए देते हैं कि हो सकता है आए आउटपुट। अब हम लोग ये D1 D2 एंड D3, अब इसका अगर सर्किट बना तो किसका, ND गेट का। A एंड B, Y इक्वल टू A डॉट। समझ गए होंगे, मतलब गुणनफल हो गया। समझ गए होंगे? तो ND गेट ऐसा गेट है जिस पर हम दोनों इनपुट अगर 1 रहेगा तभी आउटपुट 1 मिलेगा। OR गेट में क्या है, कोई भी इनपुट 1 हो या दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट तो मिल जाता, मगर ND गेट में जब तक दोनों इनपुट 1 नहीं रहेगा तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। ये चीज याद रखिएगा, इसका सर्किट डायग्राम याद रखिएगा।
समझ गए होगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, सर्किट से हम आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक। अब नॉट गेट पर चलते हैं। कौन सा गेट चलेगा? नॉट गेट। नॉट गेट, अगर हम नॉट गेट की बात करें, किसकी? नॉट गेट की बात करते हैं थोड़ा सा। किसकी बात करें? नॉट गेट की। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और नॉट गेट का टेबल बनाते हैं। तो नॉट गेट का टेबल तो हमारा इसे बनेगा। नॉट गेट इन्वर्टर गेट की तरह काम करती है। नॉट गेट क्या है? इन्वर्टर गेट है। देखो ये, अब नॉट गेट का टेबल बनाते हैं। नॉट गेट का टेबल बनाते हैं। अगर हम जैसे इनपुट में ए दी, आउटपुट भी क्या होगा? ए बार होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक। अगर हमने इसको, अब हमने इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में 1, इनपुट में 1 तो आउटपुट में 0। मतलब नॉट गेट क्या है? इन्वर्टर गेट है। नॉट गेट क्या है? इन्वर्टर गेट है। इन्वर्टर की तरह काम करता है। इसमें नॉट गेट में बबल लगा होता है। ये बार y इक्वल टू ये बार, मतलब अगर 1 दोगे तो 0 मिलेगा और 0 दोगे तो 1 मिलेगा। समझ गए। अब इसमें अगर हम 0 दे दें, अगर हम 0 दे दें, मान लो हमने 0 दे दिया तो स्विच ऑफ है। अब देखो, जब स्विच ऑफ नहीं है, मतलब स्विच ऑफ नहीं है, तो देखो हमारा ये आउटपुट मिल रहा है ना, तो हमारा आउटपुट करंट हमारे कैसे फ्लो होगी? इधर से फ्लो होगी, इस पास, मतलब आउटपुट मिल गया। अगर हमने इस सर्किट को हमने क्या किया? इधर से क्लोज कर दिया। इस सर्किट को हमने क्या किया? इधर से क्लोज कर दिया, बीच से। तो अब देखो सर्किट अब उधर नहीं जाएगी, उधर से सर्किट ब्लॉक कर दिया, करंट हमारे इधर ही फ्लो होगी, मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा। अगर हमने पहले क्या किया था? अगर हमने पहले 0 दिया, तो 0 दिया तो हमारा करंट तो पूरा इस सर्किट से फ्लो होते हुए जाएगा, इस सर्किट से फ्लो होते हुए यहाँ से फ्लो हो जाएगा, ठीक। अब 0 दिया, अब हमने 1 दे दिया तो हमारा आउटपुट मिल गया था। अगर हमने 1 दिया, सर्किट क्लोज हो गई। अब जो हमारा करंट इधर फ्लो होना चाहिए था, अब उधर नहीं फ्लो होगा। अब उधर क्या करेगा? उधर नहीं फ्लो होगा, हमारा करंट इधर ही फ्लो हो जाएगा। लीजिए, तो हमारा आउटपुट नहीं मिल रहा है ना। इसीलिए नॉट गेट में, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट कहा गया है कि 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। समझ गए होगे। इसलिए सर्किट डायग्राम बनाकर आपको समझाया गया। नॉट गेट एक इन्वर्टर गेट की तरह काम करता है। नॉट गेट आपका क्या है? इन्वर्टर गेट की है। अगर हम लोग बात करें तो नॉट गेट क्या था? अगर हम यूनिवर्सल गेट की बात करें, यूनिवर्सल गेट क्या होता है? जो एनडी वार और नॉट गेट का प्रचालन करके ऑपरेट होता है। यूनिवर्सल गेट में हम लोग पढ़ेंगे नंद गेट, यानी एनडी, नंद गेट। अब नंद गेट की बात करें, नंद गेट हमारा मिला है एक एएनडी प्लस नॉट गेट, याद रखें। हमारा नंद गेट किससे मिला? एनडी प्लस नॉट गेट से। तो देखो एनडी और नॉट का ऑपरेट करते हैं। अब देखो इसका अगर हम ट्रुथ टेबल में आए, क्या बनाए? ट्रुथ टेबल में आए नंद गेट का। देखो इसका अगर हम सर्किट बनाना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक सर्किट इधर बना दे, एक सर्किट इधर बना दे, ठीक।
ये आरबी हो गया, आरसी हो गया, ये बीसीसी हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। ठीक, अब बात करें इसका ट्रुथ टेबल का। तो देखो पहले एनडी का हम लोग निकाल लेते हैं। देखो इसका ट्रुथ टेबल का एक, देखो अगर हम इसका सर्किट बना देते हैं, सर्किट से उनको पता लग जाएगा कि आउटपुट मिलेगा कि नहीं। सर्किट लोग बहुत कम ही लोग सर्किट बनाते हैं, समझ गए होंगे। अब ये हो गया, बी हो गया टाट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि अगर हम लोग देखो ए एंड बी, तो हम पहले एंडी गेट का निकालते हैं। तो y इक्वल टू ए डॉट बी, और यहाँ क्या है ए डॉट बी बार कर लेते हैं बस। देखो तो हमने इंडिकेट में क्या निकाला था, ये इसका आउटपुट है, वाई ए डॉट बी। पहले 0 0, फिर क्या रखें 1 1, समझ के 0 0 और 1, फिर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। समझ गए, समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलो उसके बाद अब क्या करें, तो इंडिकेटमेंट में क्या बताया था, कोई भी 0, अब चाहे इससे देखो हम दोनों तरीके से बता रहे हैं, हम दोनों तरीके से समझे। चाहे इससे आप वो तो रहेगा ही भाई, इंडिकेट में कोई भी दोनों इनपुट 1 रहेगा तभी आउटपुट हाई मिलेगा। अब देखो यहाँ 1 मिला। अब इसका अपोजिट क्या होगा 1, क्योंकि अगर 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर गेट है की तरह बाहर लग गया मतलब इन्वर्ट, और 1 1 0। अब देखो ये तो हमने एक मेथड से निकाला, दूसरे मेथड से क्या है, अगर हम इसको 1 देते हैं, इसको हम 0, दोनों को 0 0 दे दिए, तो ऑफ है तब पर भी हमारा आउटपुट मिल रहा है, तब पर भी हमारा आउटपुट मिला ना। देखो आउटपुट आ गया। चलो फिर उसके बाद अगर हमने एक को 0 दिया, एक को 1, एक तो ऑफ है एक तो ऑन है, मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर हम 1 मिल गया। लो अब एक को हमने 1 दिया, मान लो एक को हमने 1 दिया फिर 0, ये तो स्विच क्लोज होगा, मगर ये ऑन है, ये ऑफ रहेगा, फिर 1 मिल गया। तो दोनों को 1 दिया तो हमारा सर्किट ऐसे होगा, तो आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, करंट हमारा उधर फ्लो नहीं होगा। तो समझ गए, समझ गए। ये सर्किट बनाने से मतलब नोट डाउन कर लीजिए, आउटपुट भी मिल गया। तो आउटपुट कैसे मिल रहा है ये चीज याद रखिएगा। ये सर्किट डायग्राम से हमने आपको समझा दिया, समझ गए होंगे। अब इसका अगर हम तो टेबल बनाए तो यहाँ बना देते हैं, एनडी गेट है ना, नंद गेट है, तो यहाँ क्या करेंगे, आगे बबल लगा देंगे, मतलब नाट गेट बना देंगे। इस चीज को ऐसे भी बना, इधर बना, इधर इसको तो नोट डाउन कर लिए होंगे, आरबी एंड आरसी, इसको तो नोट डाउन कर लिए होंगे। इस चीज को हम ऐसे बना देते हैं, 2 गेट बनाते हैं। पहले हम क्या लगाते हैं, पहले क्या है एनडी, और उसके बाद क्या है नाट, आगे नाट गेट लगा देते हैं। हमारा क्या मिलेगा बी, यहाँ क्या मिलेगा ए डॉट बी। अब इधर आउटपुट में क्या मिलेगा ए डॉट बी बार, आउटपुट में ही मिला। अब इस चीज़ को हम ऐसा बना सकते हैं, और इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये बी, आउटपुट में क्या मिला ए डॉट बी बार। मतलब बनाने का तरीका और करने का तरीका, चलने का तरीका, समझ गए हमने। समझ में आ गया होगा। नंद गेट है
तो कैसे बनाना है, सर्किट से हमने कैसे इस चीज़ को डिफाइन किया वो हमने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, अगला नॉर गेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल गेट क्या है, जो OR AND और नॉट गेट का प्रचालन करते हैं। OR AND और नॉट गेट का प्रचालन करते हैं, नॉट गेट सेपरेट होते हैं। अब हम लोग इसी में चलते हैं नॉर गेट। इसी में क्या करते हैं, नॉर गेट। सब चीज़ वही रहेगा, टेबल में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब देखो नॉर गेट, अब थोड़ा सा हम इसको डिलीट करते हैं। अब थोड़ा हम लोग ट्रूथ टेबल, देखो हम पहले ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक। ट्रूथ टेबल तो बना लिए, पहले इसका सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना लेते हैं। देखो सर्किट से एकदम याद करने की जरूरत ही नहीं, मतलब दिमाग में रखने की फार्मूला जरूरत ही नहीं कि इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, सब रटना ही चाहिए नहीं। अब देखो, अब हम इसको मिटाते हैं। अब इसको A+B करते हैं, थोड़ा सा A+B, A+B बार। ये आउटपुट है किसका, नॉर गेट। अब हम इसको थोड़ा सा हटा दें। चलो OR गेट में हमने क्या बताया था, OR गेट में हमने ये अपना क्या होगा, नॉर गेट बनेगा OR प्लस नॉट से। कभी कभी ये भी पूछ लेता है भाई, याद रखें। अब चलो पहले हम OR गेट लगाते हैं, फिर उसके बाद नॉट गेट कन्वर्ट करते हैं। OR में हमने क्या बताया, कोई भी इनपुट 1 मिलेगा तो आउटपुट हाई मिलेगा, चाहे 1 इनपुट हाई मिले चाहे दोनों इनपुट, तो आउटपुट मिलेगा। तो देखो ये तो 0 मिल गया, 1 1 1। अब इसका अपोजिट कर दो, क्योंकि इन्वर्टर इन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 0। ये तो पहला केस है, बना लेते हैं। दूसरा केस क्या है, चलो इसको अगर हम 0 0 दें, मतलब A और B को हम क्या दें 0 0, इसका मतलब स्विच क्या है, ऑफ ही है। स्विच क्या है, ऑफ ही है, तो इसका मतलब हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा, हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा। इसका मतलब आउटपुट मिल गया, हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा तो हमारा बल्ब जल गया, ठीक, आउटपुट मिल गया। दूसरा, अगर हम एक को 0 दे, मान लो इसको 0 दे और इसको 1 दे, आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो बताते हैं। अब कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग को समझाना है। देखो इधर से अगर हमने दे दिया तो हमारा ये स्विच क्लोज हो गया, तो हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा ना, ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे फ्लो होते हुए ऐसे जाए, तो आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि बल्ब जलेगा नहीं, करंट उधर फ्लो होगा नहीं, करंट हमारा क्लोज सर्किट पाथ को प्रोवाइड करता है। अब देखो करंट हमारा इधर से घूम जाएगा ऐसे, अब देखो आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिला। फिर अगला 1 0, अगर इसको 1 रख दे, इसको 0, अब देखो अभी अगर रहेगा तो अब हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, समझ गया, करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, समझ गए। अब करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है तो सर्किट हमारा करंट उधर फ्लो ही नहीं रहा, आउटपुट मिल रहा है, बल्ब हमारा जल ही नहीं रहा, तो आउटपुट कहाँ मिलेगा, ले। अब अगर हम दोनों को, अगर हम क्या करें, दोनों को 1 1 दे दें, दोनों को 1 1 दे दें, या सर्किट को क्लोज कर दें, दोनों को 1 1 दे दें, इसका मतलब क्या है, देखो अब हमारा देखो इसमें मिलेगा, इसमें आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सर्किट यहीं से फ्लो होगी, तब पर भी नहीं मिल रहा है। देखो करंट हमारा इधर ही फ्लो हो जा रहा है, उधर जा ही नहीं रहा है, मतलब आउटपुट नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये 0। चाहे सर्किट डायग्राम से बना लो, चाहे हमने जो बताया OR गेट की टेबल बना लो, उसके बाद अपोजिट कर दो उसका नॉट गेट। समझ गया, समझ गए होगे। अगर हम इसका टेबल बनाए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पहले टेबल बना लेते हैं। तो देखो और इसको हम क्या बनाते हैं, पहले OR गेट, ये OR गेट है, उसके बाद आगे क्या बना दिए, नॉट गेट,
ये जी। अब ये बी, ये क्या हो जाएगा, वार गेट ऐड करता है ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का बार, आउटपुट क्या मिला ए प्लस बी का बार। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलिए ए बी, इसका मतलब है ए प्लस बी बार, चीज़ वही हुई, लिखने का तरीका अलग अलग। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएं, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए हैं, R1 R2 इनपुट, इधर का तो नोट डाउन कर ही लिए होगे। तो अगर हम लोग इसको क्या करें, ए बी समझ, T1 इसको हम सप्लाई दे रहे हैं, बी सी सी, समझ गए, इधर से आउटपुट निकाल लो, चाहे इधर से आउटपुट निकाल लो चाहे उधर से आउटपुट निकाल लो, बात ही नहीं। तो ये T1 है, ये T2 इलेक्ट्रॉनिक। अब ग्राउंड भी करना चाहे तो ग्राउंड कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, किसका, नॉट गेट का। ने पूरा सर्किट डायग्राम बना लिया, नोट डाउन कर लिया, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सारा यूनिवर्सल गेट, चाहे नॉर गेट हो, चाहे एनडी गेट हो, चाहे कुछ भी हो, रटना नहीं है। रट के चलोगे तो भूल जाओगे, सारा दिमाग से उतर जाएगा। रटना नहीं, उसको दिमाग लगा देना है, यूज करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, टेबल डायग्राम बनाना है, तुरंत याद आ जाना है। चाहे नंद का होना, चाहे वार का बनाना, चाहे नार के करना, दिमाग में बस एक चीज़ कैसे याद रखना, 0 0 और 1 1, उसके बाद 0 1 फिर 0 फिर 1, इनवर्ट, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 0 आएगा फिर 1 आएगा, चलो बस एक चीज़ याद करना। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।